आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 10 लाइट। लाइट है क्या? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल्स अस टू सी। क्या आप अंधेरे में कुछ भी देख सकते हैं? नो, यू नीड लाइट टू सी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट कहती है कि लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, कैसे भी मूव कर सकती है। लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट का ड्यूल नेचर होता है वेवी एंड पार्टिकल। लाइट कास्ट शेडो एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ेगी तो वो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगी। वो क्या हो सकता है हमारा? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और अब्जॉर्प्शन। हम बारी बारी से इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन यानी किसी चीज़ का बाउंस बैक होना। दीवार पे बॉल मारी, वापस आई, दैट इज़ बाउंस बैक। तो ऐसे ही लाइट जब मिरर पे पड़ती है तो वो बाउंस बैक करती है। तो इसके कुछ नियम भी हैं, लॉज हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, इन दिस फिगर वी हैव अ प्लेन मिरर, दिस वन, दिस इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इंसिडेंस एंगल क्या है? जब लाइट मिरर पे पड़ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया जब बाउंस बैक कर रही है। तो यहाँ बन गया I and this one बन गया become R, and we know that angle of I is equal to angle of R. Now अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इमेज। इमेज है क्या? इमेज वहाँ फॉर्म होती है जब कम से कम दो रेज या तो वो एक्चुअली मीट करती है या अपीयर्स टू मीट होती है। अब अगर वो एक्चुअली मीट करेंगी, यानी ये दो रेज हैं, अगर ये एक्चुअली मीट करेंगी तो ये कहलाएंगी रियल इमेज। एंड व्हेन दे अपीयर्स टू मीट, लगता है मीट कर रही हैं, तो वो कहलाएंगी वर्चुअल इमेज। अब इनका डिफरेंस क्या होता है? रियल इमेज हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, यानी सामने बनती है, बट वर्चुअल इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। रियल इमेज स्क्रीन पे दिखती है, ये उल्टी दिखती है, बट ऑन द अदर हैंड वर्चुअल इमेज जो बनती है वो सीधी बनती है और कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है, आप मूवी देखने जाते हैं तो जो पर्दे पे जो हीरो हीरोइन या विलेन की फाइटिंग वगैरह दिखाई जाती है, तो वो एग्जाम्पल है रियल इमेज का। ऑन द अदर हैंड जो प्लेन मिरर में आप अपने आप को सजते हैं, संवरते हैं, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। नाउ हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे, इस फिगर में देखेंगे, ये बीच में आपका प्लेन मिरर है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एनी ऑब्जेक्ट, वो उसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिहाइंड द मिरर, यानी A', B' इज़ अ इमेज। अब इसमें हम प्रॉपर्टीज़ कुछ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ कहती हैं द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर एंड द इमेज एंड द मिरर इज़ इक्वल, यानी U इज़ इक्वल टू V। एंड जो मिरर बनेगी, वो इमेज बनेगी, वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और साइज़ ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। बट डिफरेंस क्या होगा? जो AB है वो हमारी बनेगी, अगर लेफ़्ट बन रही है तो जो A', B' बनेगी वो हमारे को शो करेगी राइट की तरफ, यानी लेटरली इन्वर्टेड। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। एज अ शेप सजेस्ट स्फीयर टाइप मिरर। तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है कन्वेक्स मिरर, जो इनर पॉलिश्ड होता है और आउटर रिफ्लेक्टेड होता है।
एक होता है कनकेव मिरर जो आउटर पॉलिश्ड होता है एंड इनर रिफ्लेक्टेड होता है। नाउ अब हम देखते हैं इस फिगर की तरफ। बच्चों ये फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम इसमें डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। ये एक स्फीयर की मिरर है जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर की। सी इज़ अ सेंटर एंड वी ऑल्सो नोन इट एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर से एक लाइन कट होती हुई बाहर जा रही है, तो जहाँ वो स्फीयर पे कट कर रही है दैट इज़ आवर पी यानी पोल, और बाहर जब जाती है तो वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। सी और पी के बीच का मिड पॉइंट है एफ यानी फोकस। सी पी एज यू नो इज़ आवर रेडियस एंड स्मॉल एफ इज़ आवर फोकल लेंथ। एंड एक रिलेशनशिप है कि फोकल लेंथ इज़ इक्वल टू r/2। अब आप कहेंगे कि m और n क्या पॉइंट है। तो जब भी हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो हमने स्फीयर में से एक शेप काटी है, यानी हम उसको m और n पे काट रहे हैं। तो जब हम m और n को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा अपर्चर। नाउ अब हम बात करेंगे रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम इन अ कनकेव मिरर। अब इसमें फर्स्ट में हम बात करते हैं कि जब कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, यानी CP हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस है और कोई भी रे से पैरेलल होती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी एट द पॉइंट ऑफ फोकस, दिस वन, एंड वाइस वर्सा। अब हम दूसरा ये करेंगे कि जब भी कोई रे फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके जाती है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट करेगी। यानी इन दो केसेस में हमने जाना कि जब रे पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्ट करेगी फोकस के थ्रू, और जब फोकस के थ्रू जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट करेगी पैरेलल के थ्रू। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तब क्या है। अब इस फिगर में एक डिफरेंस है। ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन जा रही है, तो जो इस लाइन से पार जा रही है ये जब बाउंस बैक करेगी तो सेम पाथ पे जाएगी। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेम पाथ से वो वापस जाएगी। अब आ गया कि अगर कोई रे पोल की तरफ जाती है तो पोल की तरफ जाएगी तो रिफ्लेक्ट करेगी पोल से आपकी नीचे की तरफ। अब यहाँ पे हमने रेस तो देख ली, लेकिन इमेज कैसी फॉर्म होती है वो अब हम देखेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी यानी बियॉन्ड सी, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो बनेगी एफ के पास। एफ के ऊपर रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और पॉइंट साइज्ड होगी। अब अगर जो ऑब्जेक्ट आपका है सी से थोड़ी सी दूरी पर, यानी ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? वो इमेज बनेगी एफ एंड सी के बीच में, एफ एंड सी के बीच में, दैट इज बी एंड ए, दिस वन। एंड रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, बट थोड़ी डिमिनिश बनेगी, यानी जितना ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ी छोटी बनेगी। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट पे। जब ऑब्जेक्ट आपका सी पे हो तो क्या होगा? जब सी पे आपका ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी ऑन द सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट सेम साइज, रियल and diminished, not diminished, inverted. When the object is placed between F and C, यानी F and C के बीच में है, तो जो इमेज बनेगी वो beyond C बनेगी, this one beyond C बनेगी, लेकिन वो जो इमेज बनेगी larger than the object बनेगी। ये आपका ऑब्जेक्ट छोटा है और ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, लेकिन इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ,
अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी एंड एनलार्ज बनेगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, यानी पोल और फोकस के बीच में बनेगी। अब यहाँ हमारा देखने लायक बात है कि फोकस से जितनी मिरर के पास आता जाएगा ऑब्जेक्ट, उतनी हमारी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। लुक एट दिस, बिहाइंड द मिरर, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल बनेगी ही बनेगी। नाउ नेक्स्ट में हम देखते हैं कनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। कनकेव मिरर बेसिकली कोई भी छोटी चीज़ को बड़ा दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हम कहते हैं टॉर्च से देख रहे हैं, या हमारे को टीथ की इमेज देखनी है, लार्जर इमेज देखनी है। तो आज हमने पढ़ा लाइट चैप्टर के कनकेव मिरर के बारे में, उसमें इमेजेस कैसे फॉर्म होती है, क्या उसके यूजेस हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यू विल डेफिनेटली सी इन द नेक्स्ट वीडियो। उसमें हम रेस्ट ऑफ द लेसन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।